अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस और सुनाई क्या चल रहा है आप सबकों की लाइफ में। तो ये सुबह का आगाज़ था और फिर उसके बाद मैंने कुछ खाना बनाया और फिर खाना बनाने के बाद हम शाम में चले गए थे वॉक पे। ये वही पार्क है, इस वही फील्ड है जहाँ पर इससे पहले भी मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरी ऑलमोस्ट जो है वो सब ख़त्म हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं रहा अब। तो अब इन लोगों के इसके दूसरे पार्ट में इन लोगों ने रास्पबेरीज़ लगाई हुई थी। तो बस हम लोग आए थे एक्चुअली, इसके पास ही जो ओयंडोफा पार्क है वहाँ पर जॉगिंग और वॉकिंग के लिए आते हैं हर वीकेंड पे। कभी सैटरडे, कभी संडे और कभी फ्राइडे भी आ जाते हैं इवनिंग में। डिपेंड करता है कि हमें जो हमारा स्केजुअल है उसके हिसाब से ना। तो ये देखें कितनी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी जो है वो रास्पबेरीज़ लगी हुई थी, जो हम लोगों ने कुछ वहाँ से खाया भी था। लेकिन अभी थोड़ी सी कच्ची थी तो हमने इस दिन जो है वो यहाँ से बाय नहीं किया था, सिंपल हमने खाया था और हम जो है वो वापस आ गए थे और बारिश होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अब जो है वो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं ना छुट्टी के दिन हैं बच्चों के, तो मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट काम, एक तो हमें जाना था वेकेशंस पे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चंद एक फैमिलीज़ को मुझे अपने घर पे इनवाइट करना था। तो उसके सिलसिले में मैंने सोचा कि थोड़ी सी घर में अपने तौर से डेंटिंग पेंटिंग कर लें। तो बच्चों को मैंने हल्की सी जो पेंट है ना उसको टचिंग के लिए लगा लिया था। तो बच्चे और मैंने मिल के स्पेशली वो जो एरिया होता है जहाँ पर कचरा वगैरह हम फेंकते हैं घर के या कुछ भी इस तरह, वहाँ पर, और इस तरह से ड्राइंग रूम में भी कहीं कहीं भी हल्का हल्का सा भी होता है। तो बच्चे भी बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और मुझे लगता है ये ज़्यादा एक अच्छी एक्टिविटी होती है कि बच्चे पूरा दिन जो है वो टीवी के आगे बैठे रहें। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बैकयार्ड चले जाएं बच्चे और बैकयार्ड में जाकर कुछ खेल लें या कुछ ऐसा है। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को इस तरह के घर के कामों में जो है इन्वॉल्व रखूँ। तो अब इसके एक दिन के बाद जो थी वो दावत थी। तो सिंपल असमारा ने कहा कि बच्चों के लिए मामा स्वीट डिश में मैं जो हूँ वो कप केक्स बनाऊँगी। और इस कप केक की, चॉकलेट कप केक्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और अगर मुझसे हुआ तो मैं यहाँ पर जो है वो उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूँगी। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ कि दावत से एक दिन पहले जो चीज़ें हैं ना, कुछ जैसे कप केक्स बना कर रख लिया और इस तरह की चीज़ें मीठा बना कर रख लेती हूँ। और थोड़ा सा जैसे बिरयानी मुझे डन करनी है तो उसका कोरमा वगैरह मैंने बना लिया, क्योंकि ये लंच टाइम की थी दावत। और तो मैंने इस तरह से प्लान किया हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट ताकि एकदम से एक दिन मुझे बर्डन ना पड़ जाए ना, क्योंकि इसमें ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ मुझे खुद करनी थी। हस्बैंड का जो है वो ऑफ़िस में काम था बहुत ज़्यादा, तो इस दफ़ा तो इन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराई थी। लेकिन मैंने भी बस ये किया कि बच्चों को भी अपने साथ लगा लिया था कि बच्चे इससे बेहतर कि वो कार्टून देखें। तो इस्माइल तो ज़रा नहीं करते हैं, इस्माइल साहब इतनी हेल्प, लेकिन असमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है मुझे घर में ना। मतलब थोड़े से जो है वो डस्टिंग वगैरह कर देगी और थोड़ा सा लाइक फॉर एग्जांपल उसकी अपनी बुक्स हैं तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में रख देती है। तो ये चीज़ें कुछ कर देती है तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है इन चीज़ों की वजह से ना। तो बस फिर मैं घर के पीछे आ गई थी, क्योंकि मैं इस तरह करी थी कि कुछ सालन जो है वो चढ़ा कर आई हुई थी चूल्हे पे। मेरे घर के बिल्कुल 3 मिनट के डिस्टेंस पर जो है वो मेरे घर के मॉल है, तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत मज़ीद ग्रॉसरी कर देती हूँ इतने टाइम में, जब तक मेरे जो खाने हैं वो थोड़े से डन हो रहे हैं। तो मैं पहले इस तरह से मैं चूल्हा छोड़ के कभी भी नहीं आती थी, क्योंकि हस्बैंड ने ऐसा डराया हुआ था कि बिल्कुल भी नहीं, हर सूरत में आपने जब भी घर को छोड़ना है, लीव करना है, तो जो है ना स्टोव आपने बिल्कुल बंद कर देना है। लेकिन अब जो है वो मैं ये करने लगी हूँ ना कि धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ तो वो भी गलता रहता है अपना। अब यहाँ पर हो चुकी थी रात, और रात में असमारा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो है वो हमने सोचा कि असमारा ने सोचा बेसिकली कि मामा मैं अभी जो है इसकी आइसिंग कर देती हूँ। तो आइसिंग के लिए ऐसा मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था बाहर से, मेरे घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ बच्चों के साथ इस तरह की केक वगैरह चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो सिंपल बस ये यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डन की हुई थी, वो बिरयानी वगैरह सब कुछ डन हो चुकी थी, हलीम शलीम भी बन चुका था, इसमें तड़का लगाना बाकी था। और ये चिकन पास्ता अल्फ्रादो बनाया था, साथ में चिकन कढ़ाई बनाई थी। और मैं ये करती हूँ जब किसी में कोई स्पाइस ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, किसी में कुछ कम भी कर देती हूँ। अच्छा, गेस्ट जो है ना मेरे इस टाइम पर बिल्कुल आ चुके थे, तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्व करने के लिए भी लगा दी थी। और सिंपल सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने रख दिया था यहाँ पर। कुछ चीज़ें क्योंकि मेरे घर में ना हम लोग
मैं तो हूँ ख़ैर, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल माइक्रोवेव के अगेंस्ट हैं। तो मेरा ये होता है कि जैसे ही आएँ तो मैं उसी वक्त ही खाना पहले सर्व कर दूँ और उसके बाद बैठ के हम खूब अच्छी सी गप्पे मारें और फिर बातचीत हो हमारे साथ। तो वो ज़रा ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना लाइक नहीं करते। तो फिर ये होता है कि आप बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें तो फिर आपकी मेहनत जो है वो वसूल होती है, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस फिर मैं ये करती हूँ कि सिंपल उसी वक्त जो है वो मैं खाना सर्व कर देती हूँ। उसके बाद बैठ के हमने बहुत सारी बातें की और बहुत हमने लाइक इन्जॉय किया था इस दिन। और क्योंकि असमारा की भी फ्रेंड्स आ गई थी और हम लोग भी थे यहाँ पर, हम भाभियाँ वगैरह भी जो है वो आपस में बातें कर रहे थे, कुछ भाभीज़ भी थी, कुछ फ्रेंड्स भी आई हुई थी। तो इस तरह से मिलजुल के पहले पता है मैं क्या करती थी कि सब लोगों को बुला लेती थी इस तरह, तो बड़ा कंजस्टेड हो जाता था इस सेंस में, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा लगता है सब लोग आए मिल बैठे हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे आपस की बात है। लेकिन थोड़ी आसानी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होता, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अपार्टमेंट्स मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुला है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो मेरा ये होता है कि नहीं, चंद फैमिलीज़ आएँ फिर वो इन्जॉय करें, फिर हम दूसरा और भी इस तरह करें, लेकिन ज़्यादा मज़ा उसी में आता है जब सब लोग साथ हों तो। अब क्या है ये कि हम फिर दूसरे दिन, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना नहीं था, थोड़ा सा रेस्ट पड़ा हुआ था और फिर मुझे जल्दी जल्दी शॉपिंग भी करनी थी। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बताया ब्लॉग में कि हमें जाना था वेकेशंस पे, लंदन जा रहे थे हम लोग। तो जस्ट हम लोग फिर यहाँ आ गए थे दोबारा, यहाँ पर सेंटर सिटी आ गए थे हैम्बर्ग के। और क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है ना। वैसे तो मेरे घर के पीछे भी मॉल हैं, सारी चीज़ें हैं, H&M है, सेउंडा यहाँ पर एक शॉप होती है, प्राइमार्क है, टेका मैक्स है, टीके मैक्स है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक आदत होती है ना इंसान की जब करीब की कोई चीज़ होती है तो लगता है कि नहीं, दूर वाली ज़्यादा अच्छी है तो बस यहाँ पर एक दफ़ा इन लोगों ने फ्रैपेचिनो पिया था स्टारबक का, उसके बाद से ये लोग फ़ैन हो गए, तो बस ज़िद करने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जो है ना यहाँ से फ्रैपेचिनो दिला देना स्टारबक्स में। कॉफ़ी इनकी नो डाउट कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि मैं इतनी कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, मैं जो हूँ ना ज़्यादातर मुझे जो है वो चाय पसंद है ना। कुछ लोग कॉफ़ी लाइक करते हैं, कुछ लोग चाय लाइक करते हैं, तो मैं अपनी टपाल की ही चाय पीती हूँ, उसी से मेरे दिन का आगाज़ होता है, मुझे वही बहुत ज़्यादा पसंद है। या मुझे अगर इस तरह से कभी किसी टक शॉप वगैरह पे गई तो फिर सिंपल मैं जो हूँ वो कापाचिनो ले लेती हूँ या फिर लाते ले लेती हूँ। तो ये होता है कभी कभार ना, वैसे बहुत ज़्यादा पीने से ये होता है कि फिर नींद के इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, ये सब शॉपिंग चल रही थी तो फिर असमारा को एक और मैं आई थी ड्रॉगरी मार्ट में, जो कि डीएम है यहाँ की शॉप, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इनका कोई फेस्टिवल चल रहा था तो लोगों ने फेस पेंटिंग रखी हुई थी बच्चों की, उनकी ड्रेस के हिसाब से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी ना। तो बस इस तरह की कोई भी ऑफ़र लगी हुई होती है ना, तो असमारा मैडम जो है वो बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है। तो इतना प्यारा इस लड़की ने जो है वो इसको मेकओवर किया था, बिल्कुल जो इसने टी शर्ट पहनी हुई थी ना, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह का ना इसने इसको मेकओवर किया था। ये देखें आप, बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक, अभी मैं क्लोज़ भी करूँगी कैमरे से। तो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया था, वो भी आ गई थी कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ के वूलवर्थ से मुझे जो है वो बैग आया हुआ था, क्योंकि अब ना एयरलाइन वाले बैग अलाउ नहीं कर रहे थे, ईजी जेट वाले स्पेशली ना, केबिन बैग, अदरवाइज़ आप अलग से पे करें। तो हमने एक तो बैग के लिए ले लिया था, लेकिन दूसरा जो है वो फिर हमने जाकर ख़रीदा उसको ना, क्योंकि बच्चों के साथ सामान थोड़ा हो ही जाता है। और बस फिर रात में दूसरे दिन आए तो फिर वो तैयारी करनी थी, लेकर जाना था सारा सामान, तो बच्चों के लिए पैकिंग करना, मुझे ना ये काम बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कोई एयरपोर्ट पे और डेस्टिनेशन पे वैसे ही पहुंचा दे बगैर इन सब चीज़ों के, फिर घर को आप थोड़ा सा वो करके जाते हैं समेट समाट के, ताकि वापस आएँ तो आपको घर ज़रा अच्छी फॉर्म में मिले तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिंपली बस हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि हमें भी कार से नहीं जाना था, उस एरिया में ज़रा पार्किंग का इशू होता है, और घर के पास से ही ट्रेन का कनेक्शन था, तो हम बस ट्रेन कनेक्शन से ही हम चले गए। वैसे ज़्यादातर हम जो है वो टैक्सी भी ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा हम ऐसे ही जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।